हेलो माय रॉक स्टार्स। सारे पेपर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। अब बारी है फाइनल मैथ्स की। आपको भी पता है बेटा कि हमने बहुत सारे ऐसे पेपर्स में, जैसे किसी किसी एक बच्चे का मैसेज आया करता था कि सर टाइम मैनेजमेंट की वजह से ना एक दो मार्क्स छूट जाते हैं। और पता है मेरे रॉक स्टार्स, जब पूरे साल की मेहनत की जाती है और पता नहीं होता कि कौन सा सेक्शंस में से कौन सा क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करें ताकि हमारा टाइम मैनेजमेंट की वजह से क्वेश्चंस ना छूट पाए। क्योंकि एक पल के लिए अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो हमें यह दिलासा हो जाती है कि हमने पढ़ाई नहीं की है, बट क्वेश्चन आते हुए अगर छूट जाते हैं ना तो वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा एक गिल्ट माना जाता है कि क्यों हमने ऐसा कर दिया, क्यों क्वेश्चंस आते हुए भी हमने छोड़ दिया बेटा। और उसी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, एक 100% गारंटेड रिजल्ट बताने वाला हूं बेटा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मेरे रॉकस्टार कि इस 5 से 6 मिनट की वीडियो के बाद आप अपने अंदर 100% डिफरेंस देखोगे। अगर आपने ये पैटर्न फॉलो किया तो टाइम मैनेजमेंट तो छोड़ो मेरे रॉकस्टारों, 2.5 घंटे में पेपर मैथ्स का खत्म करके आओगे। ये मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं। कैसे आओ मैं तुम्हें समझाता हूं। बोर्ड 2025 का जो मैथ्स वाला वो सेक्शन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है आपके सेक्शन पर। आपको हर चीज आते हुए भी छूट जाता है। रीजन क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि कैसे हमें चलना है। आपको दो रास्ते दिए जाते हैं, आपके पास बहुत सारे मल्टीपल रास्ते, बट दो रास्ते अगर आपको दिए जाए हमेशा आप शॉर्टकट की तरफ ढूंढोगे। हाँ शॉर्टकट जाओ बेटा, लेकिन एक ऐसा जिसमें आपका स्मार्ट माइंड भी काम करे, उस तरीके पर अगर जाओगे तो 100% आपका रिजल्ट भी मिलेगा। ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, इसका फैक्ट भी दिखाऊंगा। और हम मैथ्स पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो मैथ्स की ही सहायता से मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका 100% रिजल्ट कैसे काम करता है। देखो ये होता है सेक्शन जो 80 मार्क्स के, आपको सभी को पता है बेटा कि सेक्शन ए में 20 मार्क्स होते हैं, सेक्शन बी में 10 मार्क्स के होते हैं, सेक्शन सी में 18 मार्क्स के, यानी 6 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 5 क्वेश्चन इसमें, 20 क्वेश्चन इसमें, और इसमें होते हैं 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, यानी एक ही क्वेश्चन 5-5 नंबर के। सेक्शन ई वाला जो होता है वो 12 मार्क्स, मतलब हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये पैटर्न हम कैसे फॉलो करें कि ताकि हमारा कम समय में ज्यादा मार्क्स गेन हो सके। तो एक बच्चा नॉर्मल क्या करता है, वो करता है, हमें यही बताया जाता है कि हम स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे। अब वो बच्चा 20 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, यानी 20 सेक्शन ए को सॉल्व करने में अप्रॉक्स 1 से 1.5 घंटा निपटा देता है बेटा। तो सबसे पहले इस पर काम करना होगा, और मैंने मल्टीपल आपकी प्रैक्टिस करवाई है, और मुझे उम्मीद है कि इस सेक्शन को आप ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे में निपटाओगे, उससे ज्यादा लोगे नहीं, क्योंकि मैंने सारी ट्रिक्स आपको दे रखी है। उसके बाद सेक्शन बी 10 मार्क्स, मतलब 5 क्वेश्चन आते हैं बेटा 2-2 नंबर के। इसमें भी बच्चा 40 मिनट 50 मिनट ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसको डर लगा रहता है कि आगे वाले क्वेश्चन को करते हैं। कोई बच्चा ऐसा बोलता है काम करता हूं सेक्शन डी के पहले 5 नंबर वाले पहले कर लेता हूं, ताकि अगर कोई छूटेगा भी 1-2 मार्क्स का तो चल जाएगा। बेटा ऐसा सोचना क्यों है? मैं आपको दावा करता हूं कि आप आने वाले 2 से 2.5 घंटे मैक्स टू मैक्स, या अगर बढ़ा भी कितना भी आप स्लो लिखते हो, 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 50 मिनट में आप क्वेश्चंस खत्म कर दोगे। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। ये स्ट्रेटजी आप कैसे फॉलो करते हो, किसने क्या बताया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बताने जा रहा हूं आज एक ऐसी स्ट्रेटजी जिस पर आप काम करके 100% रिजल्ट लाओगे। कम समय में 100 में 100 मार्क्स मैथ्स में मार्क्स लेकर के आओगे। ये मेरी श्योरिटी है बेटा, मेरी गारंटी है। सबसे पहले आज से ना आपने जितने भी पेपर दिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपने 3 घंटे माने कि 3 घंटे 15 मिनट, आज से मैथ्स की टर्मिनोलॉजी में एक कहावत है बेटा कि अगर हम किसी चीज को मानते हैं ना बड़ा, तो वो हमारे लिए बड़ा काम भी करता है। हम आज तक 3 घंटे मानते हैं। सबसे पहले अपनी थिंकिंग को चेंज करो, और थिंकिंग को चेंज करने के लिए क्या करना है, आज को आपको सोचना है कि मेरे पास 180 मिनट है। याद है आपको चक दे इंडिया की वो मूवी का सीन, उसमें बोलता है ना तुम्हारे पास 70 मिनट है। वो बोल सकता है कि 1 घंटा 10 मिनट तुम्हारे पास है, इसमें लड़ लो जो, वो बोलता है 70 मिनट। 70 मिनट एक वेटेज रखता है। वैसे ही मैं तुमसे बोल रहा हूं तुम्हारे पास 180 मिनट है। 15 मिनट मैं छोड़ देता हूं, तुमने रीडिंग जो भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा मिलता है उसको छोड़ जाओ। 3 घंटे का प्रॉपर जो होता है उसको ना बोल करके मैं तुम्हें बोलता हूं 180 मिनट, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 150 या 160 मिनट में आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस की वाट लगाने वाले हो। ये चैलेंज ये मैं आपको चैलेंज देता हूं बेटा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप टैकल करोगे सेक्शन ए पर, और आपकी स्पीड भी इतनी बन चुकी है कि एक क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में उड़ा रहे हो। हाँ बेटा ध्यान रखना, हो सकता है कि इसमें कोई ना कोई एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज्यादा टाइम लेंदी ले सकता है। अगर तुम्हें आ रहा है तब तो तुम उस पर टाइम देना, नहीं आ रहा तुरंत स्किप करना, आगे निकल जाना। सेक्शन ए को कम से कम बस 30 मिनट, मैं बताऊं मेरे रॉकस्टारों, जितने भी चैंपियंस ने मेरी क्लास देखी, जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बता रखे, अगर उस शॉर्ट ट्रिक्स का यूज किया तो 30 मिनट तो छोड़ो बेटा, 20 क्वेश्चंस कम से कम 18 मिनट या 20 मिनट में तुम निपटा दोगे। 1 मिनट से ज्यादा नहीं। कोई क्वेश्चन तो 3-3 4-4 सेकंडों में तुम उड़ाओगे। ये मेरी श्योरिटी है। ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स मैंने बता रखी है इसी चैनल पर, आप जाकर के देख सकते हो। उसके बाद बेटा ना आप बीसीडी पर मत जाओ, तुरंत सेक्शन ई पर स्विच करो। ऐसा रीजन क्यों है बेटा, सेक्शन ई पर तुरंत स्विच करोगे ना तो तुम्हें रियलाइज होगा बेटा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो कभी
कभी इसके 3 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं बेटा? 3 क्वेश्चंस, जिसमें से 2 क्वेश्चंस एक ऐसे होते हैं ना, 2 और 1 2:1 की रेशियो में मैं इसको बांटता हूं। 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि जिसको देख करके ओरली सॉल्व कर लोगे, यानी अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, फॉर्मूला आपको पता है ना बेटा, तो ओरली सॉल्व कर लोगे, बस थोड़े बहुत पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी। एक क्वेश्चन में तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको श्योरिटी देता हूं बेटा, ये 12 मार्क्स केवल तुम 10 मिनट या 12 मिनट या 15 मिनट में निपटाओगे, लेकिन फिर भी मैंने एक्स्ट्रा तुम्हें 20 मिनट का टाइम दे रखा है। प्रॉमिस है मेरे रॉकस्टारों, केवल 10 से 12 मिनट, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन जो रहेंगे ना, यानी 8 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं, 2 केस बेस्ड क्वेश्चन, वो ऐसे रहेंगे जिसको देखते ही आप तुम उड़ा दोगे। तो 8 क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में निपटा दोगे, और एक अगर कैलकुलेटिव भी आती है तो उसके लिए 5 मिनट इनफ होता है। फिर भी मैं तुम्हें 10 मिनट एक्स्ट्रा, मतलब 20 मिनट दे रहा हूं, इस टाइम के अंदर अंदर खत्म कर लोगे। उसके बाद आता है, उसके बाद सेक्शन ए सेक्शन ई जैसे ही खत्म कर लोगे, तुम्हारे पास 30 20 50 मिनट में टोटल 32 नंबर के मार्क्स तुम्हारी झोली में आ जाएंगे। बोलोगे सर 50 मिनट में अगर 32 मार्क्स हो जाते हैं तो तुम्हारी मेंटालिटी एकदम रिलैक्स हो जाएगी, और उसके बाद एकदम हथियार की तरह से डूब जाओ। उसके बाद डायरेक्टली सेक्शन डी पर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसमें गए और यहां पर ज्यादा समय लग गया तो इन क्वेश्चनों में गलत हो सकता है। इसीलिए अपनी मेंटालिटी को चेंज करते हुए सेक्शन ई के बाद तुरंत सेक्शन बी पे स्विच करो, क्योंकि ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसको जल्दी से निपटा दो। 5 क्वेश्चंस होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं, थोड़े लाइन में लिखते हैं। अगर तुम एक क्वेश्चन को 2 मिनट भी दोगे तो 10 मिनट इनफ होता है, बट फिर भी मैंने तुम्हें 20 मिनट दे रखा है, यानी यहां पर भी 10 मिनट एक्स्ट्रा दे रखा है। मान लो तुम्हें कुछ सोचने में प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ गलत हो जाता है, तो तुम 20 मिनट लेकर के चलो। उसके बाद सेक्शन सी पर जाओ, क्योंकि वहां पे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और 6 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद ये 18 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, इसको ऑलमोस्ट अगर एक क्वेश्चंस को मैं 2 मिनट दूं ना तो 36 मिनट इनफ होते हैं, बट फिर भी मैंने तुम्हें 40 मिनट दे रखा है बेटा। सेक्शन सी बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा लेंथी नहीं आते, तुम आराम से उड़ा सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना मेरे रॉकस्टारों, कि अगर इनके बीच में कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक सेक्शन ई खत्म नहीं होता, सेक्शन बी खत्म नहीं होता, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं, ऑन द स्पॉट उसको छोड़ो, आगे की तरफ बढ़ते जाओ इसी स्ट्रेटजी में। उसके बाद लास्ट में आकर के सेक्शन डी को निपटाना। अगर एक क्वेश्चंस को 10 मिनट भी दोगे, 4 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चंस को 10 मिनट भी दोगे तो भी तुम 40 मिनट में इन पूरे के पूरे सेक्शन डी को निपटा सकते हो। और 10 मिनट बहुत होता है बेटा, एक क्वेश्चंस को 10 मिनट देना मतलब सोचना, लिखना, सब कुछ बहुत होता है एक क्वेश्चन को निपटाने में। अगर इसका कैलकुलेशन आप करोगे ना तो 40 40 80 20 100 मिनट ये हो गए, और 30 20 50 मतलब 150 मिनट, यानी 150 से 160 मिनट वेटेज रख करके चलोगे, 20 मिनट स्टिल बच जाएगा आपको 180 मिनट्स में। अगर इस थिंकिंग से तुम जाओगे ना बोर्ड एग्जाम्स में मैथ्स को टैकल करके, मैं आपको चैलेंज और दावा करता हूं मेरे रॉकस्टारों, तुम फोड़ करके आओगे। बस इसी एनर्जी के साथ जाना, और मैं प्रॉमिस करता हूं अगर तुमने ये मेंटेन कर लिया, एक चीज का बस ध्यान रखना, मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूं, अगर इनके बीच में कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा, तुरंत स्विच करके तुम अगले क्वेश्चन पर चले जाना। हाँ, लास्ट में अगर तुम्हें उस पर टाइम, क्योंकि जब तुम्हारे पास टाइम बच जाएगा तब उस क्वेश्चन पर आना, ऊपर लिखना सेक्शन, जिस क्वेश्चन सेक्शन का भी फॉर्मूला या क्वेश्चन छूटा होगा उसका नाम लिख करके उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने का ट्राई करना। आई ऑलवेज, मैंने खुद ये किया था बेटा, और मैंने अपने मैथ्स के पेपर को ऑलमोस्ट कम से कम आधा घंटा पहले फिनिश कर दिया था। तो इसलिए मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मेरे रॉकस्टारों कि इसमें इसको यूज करके देख लेना। मेरे बहुत सारे रॉकस्टारों ने प्री बोर्ड में, मिड टर्म एग्जाम्स में देखा है और उन्होंने 2 से 2.5 घंटे में ही पेपर को उड़ाया है। तुम भी एक बार ट्राई करके देखना, चैलेंज है और गारंटीड भी है बेटा कि इस पर तुम काम करोगे और 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे रॉकस्टारों।